भगवद गीता अर्जुन विषाद योग अध्याय 1 अर्जुन का विषाद श्लोक 1 से 8 और उनकी व्याख्या। श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह श्लोक धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण से है। वह अपने पुत्रों और पांडवों की गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ धर्मक्षेत्र शब्द एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संकेत करता है कि यह युद्ध न केवल भौतिक है बल्कि नैतिक और धार्मिक मूल्य भी इसमें सम्मिलित हैं। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है, जो जीवन की वास्तविक लड़ाइयों का प्रतीक है। श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख संगमे राजा वचनमब्रवीत। अनुवाद। संजय ने कहा, तब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध की व्यवस्था में देखा और अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान की स्थिति बता रहे हैं। दुर्योधन के आचार्य के पास जाने से यह स्पष्ट होता है कि वह अभी भी मार्गदर्शन और आत्मविश्वास की तलाश में है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि निर्णय लेने से पहले मार्गदर्शन प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है, विशेषकर ऐसे निर्णायक क्षणों में। श्लोक 3 पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीनता। अनुवाद। हे आचार्य, देखिए इस पांडु के पुत्रों की महान सेना को, जो आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा सुव्यवस्थित है। दुर्योधन अपनी सेना की तुलना में पांडवों की सेना को देखकर चिंतित है। यह श्लोक यह संकेत करता है कि बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। धृष्टद्युम्न की व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि नेतृत्व की गुणवत्ता और रणनीति युद्ध के परिणाम को प्रभावित करती है। श्लोक 4 अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अनुवाद। इस सेना में अनेक वीर महाबली धनुर्धारी योद्धा हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं की सूची दे रहा है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में भाग लेने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकतों और कमजोरियों को जानना आवश्यक है। यह आगे दिखाता है कि सच्चे योद्धा अपने कौशल और साहस के बल पर पहचाने जाते हैं। श्लोक 5 धृष्ट केतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अनुवाद। धृष्ट केतु, चेकितान, वीर्यवान काशिराज, पुरुजित, कुंतिभोज और शैब्य जैसे नरश्रेष्ठ भी इस सेना में हैं। इस श्लोक में दुर्योधन और भी पांडव सेना के वीर योद्धाओं का उल्लेख कर रहा है। यह हमें बताता है कि किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए एक मजबूत और सक्षम टीम का होना आवश्यक है। यह भी स्पष्ट करता है कि सभी योद्धाओं के पास अपनी विशेषताएं और ताकत होती हैं, जो समग्र जीत के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। श्लोक 6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अनुवाद। वीर युधामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के अन्य महत्वपूर्ण योद्धाओं का उल्लेख करता है। यह श्लोक दर्शाता है कि एक सेना की शक्ति केवल प्रमुख योद्धाओं पर निर्भर नहीं होती, बल्कि प्रत्येक योद्धा का अपना महत्व होता है। यह जीवन में भी लागू होता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और योगदान महत्वपूर्ण होता है। श्लोक 7
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप हमारी सेना के विशिष्ट योद्धाओं को जानिए, जो आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। इस श्लोक में दुर्योधन अपने पक्ष के योद्धाओं का उल्लेख आचार्य द्रोणाचार्य से कहता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और अपनी ताकत को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह अपने संसाधनों और क्षमताओं की स्पष्ट समझ रखने का प्रतीक है। श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अनुवाद। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति पुत्र भूरिश्रवा। दुर्योधन अपने पक्ष के महान योद्धाओं का उल्लेख करता है, जो उसकी सेना के स्तंभ हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि नेतृत्व और समर्थन के मजबूत स्तंभ किसी भी संगठन की स्थिरता और सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह सिखाता है कि हमें अपने सहयोगियों की ताकत को पहचानना और उनकी सराहना करनी चाहिए।